हेलो फ्रेंड्स, हम जान रहे थे 1857 की क्रांति के बारे में। मित्रों, राजस्थान की 1857 की जो क्रांति है उसके बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे कि राजस्थान में 1857 की जो क्रांति है उसकी शुरुआत कैसे होती है। तो मित्रों, क्रांति के बारे में विस्तार से बताने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो मित्रों, इसी क्रम में हम जानते हैं एजेंट टू गवर्नर जनरल के बारे में। एजेंट टू गवर्नर जनरल क्या होता है? तो मित्रों, भारत में अंग्रेज अधिकारी, जो सबसे बड़ा अंग्रेज अधिकारी था वो था गवर्नर जनरल। और इस टाइम में 1857 में भारत का जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड कैनिंग। मित्रों, इस कैनिंग का जो प्रतिनिधि था राजस्थान में वो एजेंट टू गवर्नर जनरल कहलाता था। और वो 1857 की क्रांति में जो राजस्थान का गवर्नर जनरल था, वो राजस्थान का एजेंट टू गवर्नर जनरल था मित्रों, वो था पैट्रिक लॉरेंस। इस पैट्रिक लॉरेंस के इशारे पर ही मित्रों राजस्थान में तैनात जो सैनिक टुकड़ियां थी उनका संचालन किया जा रहा था। तो मित्रों, लॉरेंस को मेरठ के अंदर जो घटना हुई 1857 की क्रांति से संबंधित, उसकी सूचना मिलती है 19 मई 1857 को। और इस सूचना को सुनकर ये जो पैट्रिक लॉरेंस है मित्रों, वो अलर्ट हो जाता है। और मित्रों, इसमें जो पैट्रिक लॉरेंस था वो अजमेर की जगह, मित्रों इस एजेंट टू गवर्नर जनरल का जो कार्यालय होता था वो अजमेर में होता था। और अजमेर में इसके कार्यालय की स्थापना हुई थी 1832 में। और राजस्थान का जो पहला मित्रों एजेंट टू गवर्नर जनरल था वो था लॉकेट, मिस्टर लॉकेट। एजेंट टू गवर्नर जनरल जो था जिस टाइम राजस्थान में क्रांति की सूचना मिलती है, ये अजमेर में नहीं था मित्रों। ये जो पैट्रिक लॉरेंस था इस समय ग्रीष्मकालीन ब्रिटिश मुख्यालय आबू में था। तो मित्रों, ये ग्रीष्मकालीन जो इनका जो कार्यालय था वो आबू में क्यों बनाया गया था मित्रों? क्योंकि अंग्रेज जो थे मित्रों ये ठंडे प्रदेशों से आए थे और हमारे राजस्थान में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो इस गर्मी से बचने के लिए इन्होंने गर्मियों का जो अपना कार्यालय था वो कहाँ बनाया था? आबू में बनाया था मित्रों। जहाँ आप अच्छी तरह जानते हैं कि आबू जो हमारे राजस्थान का आबू प्रदेश है, यहाँ पर अगर हम मई जून में भी जाएं तो सर्दियों जैसा मौसम रहता है। उन्हें जब इस 1857 की क्रांति की जब इन्हें सूचना मिलती है तो अजमेर पहुंचते हैं पैट्रिक लॉरेंस, और अपने राज्य में शांति व व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी शासकों को हिदायत भेजते हैं कि वे अपने अपने क्षेत्र में शांति बनाए रखें और विद्रोहियों को और क्रांतिकारियों को शरण ना दें। मित्रों, इस सूचना से ये पैट्रिक लॉरेंस जो है वो बौखला जाता है और इसको एक चिंता सताने लगती है कि अजमेर में जहाँ इसका कार्यालय था वहाँ पर क्या है कि भारी मात्रा में गोला बारूद और जो शस्त्र थे वो सुरक्षित रखे हुए थे और वो सरकारी संपत्ति थे, अंग्रेज सरकार की संपत्ति थे। और मित्रों, अजमेर में अगर हम देखें कि ये अजमेर में इन्होंने ये जो सरकारी खजाना, गोला बारूद और ये सब रखकर कहाँ रखा हुआ था? तो अजमेर में जो मैगजीन का दुर्ग, मित्रों मैगजीन का जो दुर्ग किसको कहा जाता है? ये मैगजीन का दुर्ग कहा जाता है अकबर द्वारा बनाए गए मैगजीन के किले को, जो राजस्थान में पूर्णतः इस्लामी शैली का बना हुआ प्रथम किला है। इस दुर्ग में इन्होंने बहुत सा गोला बारूद, असला और अंग्रेजी जो सरकारी खजाना था वो वहाँ पर रखा हुआ था। लॉरेंस को इसकी चिंता सताने लगती है कि यहाँ से अगर सैनिकों की विद्रोह हो गया तो अजमेर में काफ़ी मात्रा में उसका नुकसान हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर जो अजमेर में हाल ही में 15वीं बंगाल जो नेटिव इन्फेंट्री थी वहाँ की सैनिक टुकड़ी तैनात थी। और ये सैनिक टुकड़ी जो थी कहाँ से आई थी मित्रों? ये मेरठ से आई थी। तो मेरठ में आई थी तो इसमें संभवतः विरोधी भावना थी और इसी बात से ये जो पैट्रिक लॉरेंस था ये बहुत चिंतित था। इसने क्या किया मित्रों? इस सैनिक टुकड़ी को जो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी इसको कहाँ भेज दिया? इसको नसीराबाद भेज दिया। और नसीराबाद भेज दिया और वहाँ से जो ब्यावर से 2 मेर रेजिमेंट टुकड़ियाँ थी वो यहाँ बुला ली, कहाँ पर? अजमेर में। अब मित्रों, 15वीं जो बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी वो इस बात से आश्चर्यचकित थी कि हमें नसीराबाद क्यों भेजा गया। और वहाँ नसीराबाद जब वे पहुँची तो वहाँ पहुँचकर उनके हथियार जो थे वो जब्त कर लिए गए
और छावनी में ही फर्स्ट बम्बई लाइसेंस रेजिमेंट, यानी कि इन पर कड़ी नज़र रखी गई। ये जो अजमेर से जो सैनिक आए थे 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के, इन पर कड़ी नज़र रखी गई और इन पर गश्त लगाई गई। मित्रों, वहाँ पर नसीराबाद में इन पर नज़र रखने के लिए या इनको दबाने के लिए ये यूरोपीय सैनिक टुकड़ी की मांग की गई। यूरोपीय सैनिक टुकड़ी की मांग की गई। इस अविश्वास से ये 15वीं नेटिव इन्फेंट्री थी जो अजमेर से आई थी, ये बौखला उठी और इनका अंग्रेजी हुकूमत से इनका विश्वास उठ गया। इन सैनिकों का 27 मई 1857 की बात है मित्रों। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का एक सैनिक जिसका नाम था बख्तावर सिंह, ये नाम मित्रों इम्पोर्टेंट है। इस 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का एक सैनिक जिसका नाम था बख्तावर सिंह, ये अंग्रेज अधिकारी पिचियार्ड, ये पिचियार्ड का नाम भी इम्पोर्टेंट है मित्रों। तो ये पिचियार्ड से पूछता है कि आप हम पर विश्वास क्यों नहीं करते। तो मित्रों, इसका जो जवाब है ये अंग्रेज अधिकारी संतोषप्रद नहीं दे पाता, यानी कि इनको साफ तरह से इनको जवाब नहीं दे पाता कि हम तुम पर विश्वास नहीं करते। इस बात से नाराज होकर ये बख्तावर सिंह जो है अन्य सैनिकों के साथ मिलकर 28 मई 1857 को इस नसीराबाद छावनी में क्या कर देते हैं, विद्रोह कर देते हैं। तो मित्रों, राजस्थान में जो सबसे पहले 1857 का जो विद्रोह शुरू होता है वो नसीराबाद छावनी से शुरू होता है। ये नसीराबाद जो छावनी है मित्रों कहाँ पड़ती है, ये अजमेर में पड़ती है नसीराबाद छावनी। और मित्रों, अजमेर में जो हमारे ब्रिटिश सैनिक छावनियाँ थी जो 1857 की, जो राजपूताना में जो छावनियाँ थी वो 6 थी और 2 तो मित्रों ये अजमेर ज़िले में ही थी। कौन कौन सी थी? पहली तो ये नसीराबाद छावनी, ये अजमेर ज़िले में थी, और दूसरी कौन सी थी? ब्यावर। तो ये ब्यावर भी थी, ये कहाँ पर थी? ये अजमेर ज़िले में थी, राजपूताना की दूसरी सैनिक जो छावनी थी। इसके बाद मित्रों तीसरी जो थी वो एरिनपुरा जोधपुर में हमारे राजस्थान की दूसरी सैनिक छावनी थी, जहाँ पर विद्रोह होता है 1857 का, और ये मारवाड़ क्षेत्र में थी। इसके साथ मित्रों चौथी सैनिक जो छावनी थी वो थी देवली टोक में होती है। और मित्रों 5वीं जो सैनिक छावनी थी वो थी खैरवाड़ा। ये और खैरवाड़ा मित्रों ये पड़ता है उदयपुर जिले में। और मित्रों 6ठी जो सैनिक छावनी थी वो हमारे राजस्थान में ऐसी एकमात्र छावनी थी जो वर्तमान में क्या है कि मध्य प्रदेश में स्थित है, लेकिन उस वक्त ये नीमच जो सैनिक छावनी है वो कहाँ पर थी? ये हमारे राजस्थान में थी। और ये एकमात्र ऐसी सैनिक छावनी थी जो वर्तमान में कहाँ पड़ती है? एमपी में पड़ती है, राजस्थान से बाहर पड़ती है। धन्यवाद मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। 1857 की क्रांति के बारे में और जानेंगे अगले वीडियो में। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो।